all. So let's continue the chapter. The topic would be volume. So what is volume? All the material things in the world occupy a certain amount of space. तो दुनिया में कोई भी चीज़ देखी जाए, चाहे वो बुक है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो ग्लास है, एनीथिंग, तो वो एक अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. तो वो जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहेंगे. अ ब्रिक टेक्स अप मोर स्पेस देन अ बुक एंड अ रूम ऑफ स्कूल टेक्स अप मोर स्पेस देन अ ब्रिक. तो एग्जाम्पल है, मतलब ब्रिक जो होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू बुक. तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिक है उसका जो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू बुक उससे ज़्यादा है. एंड अ रूम ऑफ अ स्कूल टेक्स अप मोर स्पेस देन अ ब्रिक. तो अगर स्कूल में कोई क्लासरूम है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो इसका मतलब ये है कि जो रूम है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू volume of brick. The space which an object occupies is known as the volume of that object. Simple. Units of volume in the SI system, the unit of volume is cubic meter. जब SI system की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है हमारे क्यूबिक मीटर में मेजर होता है. इन डे टू डे वर्क अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड क्यूबिक मिलीमीटर इज ऑल्सो यूज्ड. तो मेनली जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ, जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई लिक्विड है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम SI सिस्टम में यानी SI यूनिट में ही मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में. और अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है, कोई छोटा मोटा हमें क्वांटिटी को मेजर करना है, तो उसके हम स्मॉल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ क्यूबिक मिलीमीटर यूज़ करते हैं. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. Similarly, we may write 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर क्यूब. एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 3 mm क्यूब. सो दीज आर द सिंपल यूनिट कन्वर्जन. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर एंड ऑल. Some multiples of unit of volume. 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. 1 liter is equals to 1000 ml and 1 ml is equals to 1 centimeter cube और 1 cc. तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है. जो 3 मेन कन्वर्जन है वो हमें याद होने चाहिए. नाउ यूनिट वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ ईच साइड ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड यूनिट वॉल्यूम. इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज 1 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 1 मीटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1 मीटर क्यूब. तो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से लेते हैं हम रूबिक्स क्यूब से. जो हम सबको पता है रूबिक्स क्यूब के बारे में, जो हम सॉल्व करते रहते हैं, जैसे मैं नहीं करती, वैसे मेरे को नहीं आता, मुझसे नहीं होता, बट लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट. तो जैसे कि एक रूबिक्स क्यूब है, तो उसमें अगर हम देखें तो 3 × 3 डायमेंशंस वाला जो होता है, तो अगर उसमें से हम एक क्यूब को निकाल लें और उसकी साइड को हम एस मान लें, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब. तो अगर एक छोटे से क्यूब की बात करें, छोटा सा जो क्यूब होता है उसमें लगा, उसको तोड़ दे, उसमें से अलग कर दे और उसका वॉल्यूम देखें तो वो हो जाएगा साइड का क्यूब, है ना. लेकिन अगर हम पूरे होल क्यूब की बात करेंगे तो वो जो साइड जो हमने अभी निकाला है, छोटे से क्यूब का जो हमने वॉल्यूम निकाला है, उसको बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम. उसको वॉल्यूम नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम. यानी उस पूरे क्यूब में से एक क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको यूनिट वॉल्यूम कहेंगे, और पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो उसका पूरा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा. तो उसको देखते हैं हम. एक पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, सिंपल रहेगा. ये देखते हैं, ये है हमारा क्यूब. क्यूब ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बचपन से सीखते आ रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं हम क्यूब. तो देखते हैं, ये है हमारी फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट फेस है उसका, फर्स्ट फेस, ठीक है. तो ये हमने क्यूब बना दिया. तो हम इस छोटे से क्यूब की जब बात कर रहे थे तो इसकी एक साइड को हम एस मान लेते हैं. अगर हम इस क्यूब की बात करें, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. इस क्यूब की जब हम बात करेंगे तो उसकी एक साइड को हम साइड एस मान लेते हैं, ठीक है. तो इस पूरे का वॉल्यूम जो हो जाएगा, इस पूरे छोटे से क्यूब का वॉल्यूम वो हो जाएगा साइड का क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है. तो हमारा साइड क्यूब आगे लिखेगा. पूरे क्यूब की बात करेंगे, तो जब पूरे क्यूब की बात करेंगे तो एक साइड का निकाल लेते हैं. जैसे ये अगर ये एस साइड है तो ये एस, ठीक है, ये एस एस एस, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 3s, ठीक है. तो अब हमने एक साइड का निकाल लेंगे ना, एक फेस का, तो हमारा पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा. तो 3s मान लेते हैं, तो इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 3s इंटू 3s इंटू 3s, क्योंकि इसकी साइड हमने 3s मान ली है इस पूरे की, तो वो हो जाएगा 27s क्यूब. तो ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इस यूनिट वॉल्यूम के 27 टाइम्स है, ठीक है. वी कैन सी दैट सिंपल.
बस छोटा सा एग्जाम्पल था, देख लेते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है. So now measurement of volume of regular solids. A cube and a cuboid are examples of regular solids whose volumes can be calculated by well-known formulae. So common examples of regular solids are cube and cuboid, जिसको हम well-known formulae से यानी उनके जाने पहचाने formulae से हम calculate कर सकते हैं. ठीक है, तो now let's see the volume of cuboid. So it's length into breadth into height. तो whenever we want to calculate the volume of a cuboid तो formula लगा देते हैं L into B into H. Now to find the volume of a cube we measure one side of the cube and multiply it 3 times. तो जब भी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना होता है तो उसकी एक साइड को हम मेजर कर लेते हैं, देन उसको साइड इंटू साइड कर लेते हैं, यानी उसका क्यूब कर देते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, सिंपल. So now measurement of volume of liquids. Liquids such as water, milk, edible oil, petrol, kerosene etc. are measured by their volume. तो liquids को हमें पता ही है वॉल्यूम में मेजर करते हैं, नॉट इन मास नॉट इन लेंथ, वॉल्यूम में करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज जनरली मेजर इन लीटर एब्रीवेटेड बाय द लेटर कैपिटल एल. तो जब भी हम लिक्विड को ज़्यादा क्वांटिटी में मेजर करते हैं तो तब हम उसको लीटर में मेजर करते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल. A small and convenient unit for day to day purpose is the milliliter. जब हम छोटी मोटी चीज़ को यानी छोटी मोटी क्वांटिटी में किसी लिक्विड को मेजर करना होता है तो हम उसको मिलीलीटर में मेजर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ml. A graduated measuring cylinder is a convenient apparatus used for measuring the volume of liquid in laboratories. It is a scale marked on its outer surface. It has to be used very carefully. So demonstration देख लेते हैं एक बारी. Here is a demonstration to measure the volume of a liquid using a measuring cylinder. तो अगर हमें लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करना है मेजरिंग सिलेंडर से कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम एक लेंगे मेजरिंग सिलेंडर, उसमें थोड़ा सा लिक्विड को पोर करेंगे, देन उसको लिक्विड को रेस्ट पर आने देंगे. उसके बाद फिर जब वो लिक्विड रेस्ट पे आ जाएगा तो जो सरफेस होगी लिक्विड की उसको हम देखेंगे. तो कैसे देखेंगे, बाय प्लेसिंग योर आई हॉरिजॉन्टली देखेंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है. तो करेक्ट पोजीशन ऑफ आईज टू view it horizontally. Then the following precautions should be taken while using a measuring cylinder. The measuring cylinder should be kept on a horizontal even surface. तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, एकदम सीधा रखना है. Second point, you will note that the surface of the liquid is curved. तो जब हम देखेंगे साइड से ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो सरफेस है लिक्विड का वो कुछ कर्व्ड सा है, ठीक है. The eye should be level with the lower most पॉइंट कॉल मेनिस्कस ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो जब भी हम देखते हैं ना तो थोड़ा सा कर्व्ड हो रखा होता है वो लिक्विड का सरफेस, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है. तो आई होप डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आई क्या होगा, कैसे हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर. So now measurement of volume of an irregular solid. Solids which have no definite geometrical shape are called irregular solids. जैसे कि हमने पहले देखा क्यूब और क्यूबाइड, दे बोथ वर रेगुलर सॉलिड्स जिनकी एक डिफरेंट शेप थी. लेकिन अभी हम इरेगुलर सॉलिड्स की बात करेंगे जिनकी कोई डिफरेंट शेप नहीं होती है, टेढ़े मेढ़े होते हैं. दे वॉल्यूम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डायमेंशंस. क्योंकि डायमेंशंस नहीं होती जिससे हम इसकी वॉल्यूम को मेजर कर पाए. तो अभी हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर. ओके, सो इरेगुलर सॉलिड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ स्टोन, इट कैन बी अ रॉक, एनीथिंग. तो बस इरेगुलर होना चाहिए. Now this is the experiment how we're going to find how we're going to calculate the volume of an irregular solid. So materials required are measuring cylinder, water, thread and solid. Take it as stone. Okay. Now procedure would be take a dry clean measuring cylinder and place it on a horizontal surface. तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक एकदम ड्राई और क्लीन मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस करना है इवनली. एंड सेकंड स्टेप वुड बी फिल इट टू अबाउट हाफ इट्स कैपेसिटी विद वाटर. यानी उसमें मेजरिंग दी हुई होती है, ऐसे लेवल्स पर होते हैं, तो इट विल बी फ्रॉम 0 to 100 मिलीलीटर. तो हमें क्या करना है, हम उसको सिर्फ उसकी हाफ कैपेसिटी तक ही फिल करना है, यानी टेक इट एज 50 ml तक हमें फिल करना है. थर्ड स्टेप वुड बी नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंडर. जैसे कि हम ले लेते हैं 50 ml. नाउ टाई द गिवन सॉलिड यानी स्टोन विद अ थ्रेड एंड इमर्स इट इन द वाटर इन द सिलेंडर. फिर हमें क्या करना है, हमें एक धागे से यानी थ्रेड से स्टोन को टाई करना है. देन उसको हमें उस सिलेंडर में पानी के अंदर ऐसे इमर्स करना है. अगेन नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंडर, से इट एज 70 ml. तो हमने क्या करा, जैसे हमने उस स्टोन को उस लिक्विड के अंदर ऐसे इमर्स करा तो जो पानी का लेवल है वो राइज हो गया होगा डेफिनेटली. तो
मान लेते हैं वो 70 ml तक राइज हो गया। तो पहले 50 था जो हमने लेवल लिया था वाटर का, 50 था। देन जैसे हमने उस सॉलिड को इमर्स करा पानी के अंदर तो वो उसका वाटर लेवल जो हो गया राइज हो गया, 70 ml तक पहुंच गया। तो डिफरेंस जो रहेगा फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के बीच में वही उस गिवन सॉलिड यानी स्टोन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उस स्टोन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई करा है वही उसका वॉल्यूम होता है। वही हमारी डेफिनेशन थी। तो उतना ही स्पेस उसने उतना ही वाटर को ऊपर राइज कर दिया है। तो इनिशियल रीडिंग जो हमारी थी 50 ml थी, फाइनली हमारी 70 ml थी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 ml वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट इरेगुलर सॉलिड स्टोन की। बहुत सिंपल सा था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये पार्ट। कंक्लूजन ये रहेगा कि हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ अ सॉलिड इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। तो जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है वही उस सॉलिड का जो हमने उसमें डिप करा था उसका वॉल्यूम होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स है 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम निकालेंगे सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, द लेवल ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज 24.5 ml व्हेन अ स्टोन इज लोअर इनटू इट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मेजर्स 32 ml। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो हमने पहले भी जब एक्सपेरिमेंट देखा ये वही क्वेश्चन है। इनिशियल वॉल्यूम जो था वाटर का वो 24.5 ml था। जैसे ही हमने उसमें एक स्टोन को इमर्स करा तो वाटर लेवल राइजेज अप टू 32 ml। तो दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं डिफरेंस होगा 32 माइनस 24.5 दैट इज 7.5 ml, वही उस स्टोन का वॉल्यूम होगा। तो द वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू 7.5 ml। सिंपल। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, दैट इज़ डेंसिटी। तब तक के लिए बाय बाय।